दोस्तों, जब एक देश एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी से गुजर रहा हो, जब रोजाना एवरेज 2 लाख केसेस रिपोर्ट हो रहे हों कोरोना के, जब ऑफिशियली 3 लाख लोगों की मौत हो गई हो और अनऑफिशियली हालत इतनी बुरी हो कि बॉडीज को गंगा में बहाया जा रहा हो, क्रीमेट करने की बॉडीज को क्रीमेट करने की जगह ना हो, जब वैक्सीन्स की कमी हो, बेड्स की कमी हो, वेंटिलेटर्स की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, तब एक ऐसे देश में आप उस देश के पॉलिटिकल लीडर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप शायद यही एक्सपेक्ट करेंगे, कोई भी आम इंसान यही एक्सपेक्ट करेगा कि वो उस देश के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ाए, वैक्सीन्स इंपोर्ट करे, वेंटिलेटर्स इंपोर्ट करे, लोगों की जान बचाए। कोई भी आम इंसान यही एक्सपेक्ट करेगा। पर आज हमारे भारत देश में हमारे पॉलिटिशियंस लोगों की जान तो नहीं पर ट्विटर पे धूम जरूर मचा रहे हैं। आपने सुना होगा कि दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के ऑफिसेस को रेड किया, ट्विटर को नोटिस दिए। पर ये जो पूरा किस्सा शुरू हुआ हमारे संबित पात्रा साहब के ट्वीट्स के साथ। संबित पात्रा ने अलेजेडली कांग्रेस के कुछ एंटी नेशनल टूल किट्स को एक्सपोज करने की कोशिश की ट्विटर पे, जिसके बाद ट्विटर ने इन ट्वीट्स पे मैनिपुलेटेड टैग लगा दिया और इसके बाद ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ। हमारी सरकार को वैसे भी टूल किट से काफ़ी प्यार है, पर ऐसा क्या था इस टूल किट में कि ये ऑक्सीजन से, पैंडेमिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? क्या ये टूल किट कांग्रेस ने असल में बनाया भी था? और क्या फ़र्क भी हमें पड़ना चाहिए अगर कांग्रेस ने बनाया भी हो या ना बनाया हो? आइए इस पूरे मीनिंगलेस पॉलिटिकल ड्रामा को एक बार देखते हैं। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द अपफ्रंट। दोस्तों, ये पूरी मीनिंगलेस लड़ाई शुरू हुई 18 मई को, जब हमारे नेशनल एंटरटेनर संबित पात्रा हमारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। अरे यार, पात्रा साहब के कारनामे नहीं दिखाने थे एडिटर, उस पर एक अलग से पूरी वीडियो बन सकती है। पर जैसा कि मैं कह रहा था कि 18 मई को पात्रा साहब ने 4 ट्वीट्स किए, जिसके बाद ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। इन 4 ट्वीट्स में पात्रा साहब कांग्रेस के 2 टूल किट्स को एक्सपोज कर रहे थे। हम इन ट्वीट्स को ग्रुप कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ट्वीट 1 और ट्वीट 2 वो टूल किट्स को एक्सपोज कर रहे हैं जिसमें मोदी जी को डिफेम करने की बात हो रही है, इंडिया के इमेज को डिफाइल करने की बात हो रही है। इस टूल किट में ये लिखा है कि कांग्रेस अपने सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को इंडिया के हर नए कोरोना वायरस स्ट्रेन को मोदी स्ट्रेन या इंडिया स्ट्रेन कहने को इंस्ट्रक्ट कर रही है। जो सेकेंड टूल किट है उसमें कांग्रेस सेंट्रल विस्टा की बात कर रही है। इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स है काफ़ी सारे, और इसमें कांग्रेस बस एक सवाल पूछ रही है कि क्यों सेंट्रल विस्टा का कंस्ट्रक्शन एसेंशियल कमोडिटी रखा गया, क्यों उसे अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है जब भारत एक पैंडेमिक के सेकेंड वेव में है, जब काफ़ी जाने जा रही हैं। अब जो फर्स्ट और सेकेंड ट्वीट वाली टूल किट्स हैं जिसमें इंडिया के इमेज को डिफाइल किया जा रहा है, मोदी जी के इमेज को डिफेम किया जा रहा है, उस टूल किट को लेके असल में ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। पात्रा साहब के ट्वीट करने के बाद ही इस ट्वीट को रीट्वीट किया गया और बीजेपी की पूरी सेना आ गई। स्मृति ईरानी ने ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद को जनेवधारी ब्राह्मण कहते हैं, हिंदू कहते हैं, पर फिर भी कुंभ मेले को सुपर स्प्रेडर बताकर पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। अब तक के तेजस्वी सूर्या, जी हाँ तेजस्वी सूर्या भी ट्वीट करते हुए मिस इन्फॉर्मेशन को कंडेम करने के लिए आ गए। पर शायद तेजस्वी सूर्या को ये याद नहीं है कि उनके मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कई मासूम वॉलंटियर्स की जॉब्स चली गई जो अभी तक उन्हें नहीं मिली हैं। खैर, इन ट्वीट्स के बाद कांग्रेस ने एक ऑफिशियल लेटर लिखा ट्विटर को, और ट्विटर को रिक्वेस्ट किया कि ट्विटर बीजेपी के उन अकाउंट्स को सस्पेंड कर दे जिन्होंने इस टूल किट को शेयर किया था, क्योंकि ये टूल किट जो थी ये फोर्ज थी, फेक थी, जिसे बीजेपी ने बनाया था और बीजेपी ही इसे फैला रही थी। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि उन्होंने कभी ये मोदी जी वाली इंडिया को डिफाइल करने वाली टूल किट कभी उन्होंने बनाई ही नहीं, ये एक मैनिपुलेटेड टूल किट है।
कांग्रेस के राजीव गौड़ा ने ये एडमिट किया कि उन्होंने सेंट्रल विस्टा वाली टूल किट बनाई थी, वो ऑथेंटिक थी और वो बिल्कुल फैक्ट्स पे बेस्ड थी। लेकिन कांग्रेस ने कभी इंडिया को डिफाइल करने वाली या मोदी जी की इमेज को डिफेम करने वाली टूल किट कभी बनाई ही नहीं, वो मैनिपुलेटेड और फेक टूल किट है। इस लेटर के साथ साथ बीजेपी के संबित पात्रा और जेपी नड्डा पे केस भी फाइल किया गया, और जब केस की पूछताछ के लिए संबित पात्रा जी को पुलिस ने बुलाया तो संबित पात्रा नहीं आ पाए, संबित पात्रा गायब हो गए और संबित पात्रा साहब ने पुलिस से एक नई डेट मांगी उनसे मिलने के लिए, जैसे कि किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली जा रही हो, और संबित पात्रा साहब को डेट मिल भी गई। नेता लोगों को डेट मिल जाते होंगे, आम इंसान को तो सिर्फ डंडे ही मिलते हैं। कांग्रेस ने 20 मई को लेटर लिखा था ट्विटर को, और 20 मई को ही संबित पात्रा के 2 ट्वीट्स पर ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया। ये वही 2 ट्वीट्स थे जिसमें संबित पात्रा बीजेपी कांग्रेस के मोदी जी डिफेमेशन इंडिया डिफाइलेशन वाले टूल किट को शेयर कर रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे। अब मैनिपुलेटेड मीडिया का मतलब ट्विटर के अनुसार ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके साथ छेड़छाड़ की गई हो, जिसे मैनिपुलेट या गलत तरीके से एडिट किया गया हो, उन सारे इन्फॉर्मेशन पर ट्विटर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा देती है। ये मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगने के बाद हमारी सरकार गई भड़क और उसने ट्विटर को एक लेटर भेजा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्विटर को एक लेटर भेजा और उस लेटर में लिखा कि ट्विटर का ये मूव जो है वो प्री जज्ड, प्रेजुडिस्ड और आर्बिट्री है, और साथ ही साथ ट्विटर को ये टैग हटाने को कहा। पर हमें ये भी जान लेना चाहिए कि बीजेपी के लिए ये मैनिपुलेटेड टैग पहला नहीं है, संबित पात्रा के लिए भी ये कोई पहला मैनिपुलेटेड टैग नहीं है। जनवरी में संबित पात्रा साहब ने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें केजरीवाल साहब फार्म बिल्स के फ़ायदे गिना रहे थे, उसका सपोर्ट में बोल रहे थे। वो जो वीडियो थी उसे भी मैनिपुलेटेड और फोर्ज बताया गया था, और उस ट्वीट पे भी मैनिपुलेटेड टैग लगा दिया गया था संबित पात्रा के। बीजेपी के जो आईटी सेल हेड है अमित मालवीय, उनके ट्वीट्स पर भी मैनिपुलेटेड टैग लग चुका है पहले, तो ये कोई पहली बार नहीं था। जब ट्विटर ने सरकार के इस लेटर के बाद भी मैनिपुलेटेड टैग को नहीं हटाया तो अमित शाह साहब ने फिर दिल्ली पुलिस को भेज दिया ट्विटर के ऑफिस। अब ट्विटर ने 25 मई को ट्विटर के जो दिल्ली में और गुड़गांव में ऑफिस थे उन पर रेड किया, और दिल्ली पुलिस के अनुसार ये एक रूटीन प्रोसीजर था नोटिस देने का, ताकि उन्हें इन्वेस्टिगेशन में पता चल सके कि कौन सही है कौन गलत। दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट ये था कि ट्विटर के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो दिल्ली पुलिस के पास नहीं है और जो इस इन्वेस्टिगेशन में टूलकिट केस में काम आ सकती है, इसीलिए वो ट्विटर को ऑफिशियली नोटिस देने आई थी। दिल्ली पुलिस के इस रेड के बाद ट्विटर के स्टेटमेंट्स आए जिसमें ट्विटर ने इस रेड को कंडेम किया। उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस के स्टेटमेंट्स आए जिसमें दिल्ली पुलिस ने इस ट्विटर के स्टेटमेंट को कंडेम किया, और ये तू मैं तो चलती रहेगी। इसके बाद ट्विटर पे प्रेशर इस बात पे भी डाला गया कि वो जो नए आईटी रूल्स आए हैं सरकार के उनसे कंप्लाई करे, और ये आईटी रूल्स का जो केस है ये पूरा अलग केस है। इस पर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो हमें कमेंट्स में बताइए। पर फाइनली आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या कांग्रेस ने असल में वो मोदी जी को डिफेम करने वाली टूल किट बनाई या नहीं बनाई। मेरे पास पर्सनली इसका जवाब नहीं है, पर अगर आप 2 फैक्ट चेकर्स के रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे, ऑल्ट न्यूज़ और द क्विंट, तो आपको शायद इसका जवाब मिल जाएगा। ऑल्ट न्यूज़ के इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि ये जो 2 टूल किट्स है, सेंट्रल विस्टा वाली और मोदी जी को डिफेम करने वाली, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। कांग्रेस ये क्लेम करती है कि उसने सेंट्रल विस्टा वाली टूल किट बनाई थी, और अगर उसने मोदी जी वाली टूल किट भी बनाई होती तो दोनों के फॉर्मेट सेम होते, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ऑल्ट न्यूज़ और क्विंट ने दोनों टूल किट्स के एनालिसिस किए और उनमें काफ़ी डिफरेंसेस पाए, जिसमें से मैं 4 डिफरेंसेस आपको बताना चाहूँगा। पहला डिफरेंस ये था कि दोनों का जो डेट और हेडिंग का फॉन्ट था वो अलग अलग था। दूसरा डिफरेंस ये था कि दोनों के साइटेशंस के जो इंडेंटेशंस थे वो अलग अलग थे। तीसरा, ऑल्ट न्यूज़ ने ये पाया कि जो मोदी जी वाली टूल किट थी उसका पूरा का पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लेटर हेड था वो फोर्ज्ड और मैनिपुलेटेड था। और चौथा, संबित पात्रा साहब क्लेम कर रहे थे ट्विटर पे कि बीजेपी वाली टूल किट की जो राइटर है वो कांग्रेस के साथ काम करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि वो जो राइटर है वो असल में सेंट्रल विस्टा वाली टूल किट की है। तो हम अगर इन 2 फैक्ट चेकर्स की माने
तो कांग्रेस ने शायद ये टूल किट नहीं बनाई। और अगर कांग्रेस ने ये टूल किट नहीं बनाई और अगर बीजेपी ने बिना इसे फैक्ट चेक किए इसे शेयर कर दिया, तो फिर मुझे अभिनंदन सीकरी की ही बात याद आती है। आपको भी सुनना चाहिए। I think the biggest problem in our country right now is not whether Deepika Padukone goes to JNU or not. It is that people who sit in the parliament and make laws for us come on debate saying that I saw this on social media. I think it is bizarre that Mr. Supriyo says this with a straight face and thinks this is normal. It is not normal or sensible in any democracy which intends to have educated people making legislation for us. So I am alarmed. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारा काम आपको पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।